जानेंगे ओम के नियम के बारे में, क्योंकि हमेशा एग्जाम में पूछा था ओम का नियम। ध्यान रखिएगा, या फर्स्ट वाले पूछे या सेकंड वाले पूछे, लेकिन पूछने के चांस रहता है 90% ओम का नियम, है ना। क्वेश्चन पूछेगा ओम का नियम से क्या समझते हैं, साबित करे, यानी कि उसकी प्रैक्टिकल तौर पे उसको साबित करना ओम का नियम। ठीक है। ओम का नियम का ऐसे मात्रक क्या होता है, नहीं, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। यही ओम का नियम जो है एक एग्जाम के लिए खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, फिजिक्स की। आइए हम जानेंगे पहला क्वेश्चन दिया है बोर्ड पे आप लोग के सामने। ओम का नियम से क्या समझते हैं, साबित करें। यानी कि ओम का नियम क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे कि ओम का नियम क्या है। आइए जाने का ओम का नियम। ओम का नियम जो, ध्यान रखिएगा, ओम का नियम देखिए, ओम का नियम विद्युत एवं विभवांतर के बीच, ध्यान रखिएगा, विद्युत एवं विभवांतर के बीच ओम का नियम जो, ध्यान रखिएगा, ओम का नियम विद्युत एवं विभवांतर के बीच संबंध बतलाता है। विद्युत और विभवांतर, यानी कि विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध है, वो दोनों के बीच के संबंध को दर्शाता है कौन, ओम का नियम। और ओम के नियम से अवलोकन करने से पता चलता है कि धारा का मान क्या है, विद्युत धारा का मान क्या है, वोल्ट मीटर का मान क्या है, किससे, तो ओम के नियम से। यानी कि इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से, अचर ताप पर किसी चालक से, देखिए, अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाले, यानी कि ओम का नियम जो है अचर ताप पर ही सत्य होती है, यानी इसको अवलोकन किया जाता है किस पे, अचर ताप पर ही, ओम के नियम को ध्यान रखिएगा। यानी अचर ताप पर किसी, है ना, चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, है ना, चालक के सिरों के बीच के, यानी चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा संपर्क होता है। चालक जो होता है, चालक तार, उसके सिरों के बीच, फर्स्ट सिरा और अंतिम सिरा, दोनों के बीच क्या क्या होता है, वो सीधा संपर्क होता है। कौन चीज, ओम का नियम। ध्यान रखिएगा, यदि चालक तार से, मान लीजिए जब कोई किसी प्रकार की चालक तार से धारा प्रवाहित की जाती है, तब यानी किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाला कौन चीज, तो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, यानी कि आई विद्युत धारा, तथा चालक के सिरों के बीच क्या विभवांतर, यानी कि वोल्ट होता है। यानी धारा का, है ना, आई विभवांतर, यानी कि वोल्ट हो तो ओम के नियम के अनुसार, यानी कि वो जो बहता है तो ओम के नियम के अनुसार लोग जानेंगे। यानी भी इक्वल टू क्या होता है, आई धारा, भी बराबर आर आई, यानी कि धारा गुणे प्रतिरोध, प्रतिरोध गुणे धारा का मान हो जाएगा। आर से क्या होता है, प्रतिरोध, यानी कि जहाँ आर एक क्या है, नितांक है, आर क्या होता है, नितांक होता है। यानी संकेतिक अक्षर में आर से हम प्रतिरोध का अवलोकन करते हैं, किसको, तो प्रतिरोध की जानकारी मिलती है आर से, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यानी जो आर अक्षर जो है वो क्या होता है, चालक तार के बीच जो रहती है आर, उसको हम चालक क्या कहते हैं, इसको प्रतिरोध कहते हैं। आर से क्या कहेंगे हम लोग, प्रतिरोध कहते हैं। और एक और क्वेश्चन यहाँ भी बनता है एग्जाम्पल के लिए, यानी कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक, तो ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है, ध्यान रखिएगा। अर्थात आर बराबर, यानी कि प्रतिरोध बराबर वोल्ट बट्टे धारा है। क्या होता है, वोल्ट बट्टे धारा, या धारा इक्वल टू, यानी कि धारा बराबर क्या बोलेगा आपको, वोल्ट बट्टे प्रतिरोध। ठीक है। यानी कि उपयुक्त संबंध से, यानी कि ओम के नियम का जो संबंध है, इससे यह स्पष्ट है कि विद्युत धारा विभवांतर का सीधा संपर्क होता है। विद्युत धारा जो है विभवांतर क्या होता है, सीधा संपर्क होता है। देखिए यहाँ पहला कंडीशन में दिया गया आपका कि विद्युत धारा विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है, तथा दूसरा में दिया विद्युत धारा जो है प्रतिरोध का, है ना, विद्युत क्रम समानुपाती होता है। ध्यान रखिएगा। यानी कि प्रयोग सत्यापन, यानी कि प्रैक्टिकल तौर पर हम लोग प्रयोग का सत्यापन करेंगे और इससे जानकारी मिलेगा कि ओम का नियम रियल में सत्य शायद होगा कि क्या होगा। देखिए आगे, यानी कि ओम के नियम को प्रयोग द्वारा, यानी क्या होता है कि ओम के नियम को प्रयोग द्वारा, किसके माध्यम से, तो प्रयोग के माध्यम से, ओम के नियम को प्रयोग द्वारा प्रमाणित करने पर, यानी कि ओम के नियम को प्रयोग द्वारा प्रमाणित करने के लिए सर्वप्रथम, सबसे पहले, यानी कि ओम के नियम को प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले चालक तार, एमीटर, वोल्ट मीटर, दाब कुंजी,
का परिवर्तनशील प्रतिरोध इत्यादि लेकर चित्र अनुसार सजा दिया जाता है। ये सब लेकर क्या करेंगे, हम सजा देंगे सबसे पहले। और एमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। देखिए यहाँ पे एक चित्र में देखिए आप लोग, ये क्या है, आरएच यानी कि परिवर्तनशील प्रतिरोध, आई मतलब धारा। ये क्या है, ए से एमीटर यानी कि धारा का मान प्राप्त करने के लिए एमीटर से क्या होगा, धारा का मान होगा। यहाँ देखिए जो लगा यहाँ पे, ये क्या है, एमीटर यानी कि एमीटर से क्या होता है, धारा का मान। और वोल्ट मीटर को से क्या होता है, वोल्ट का मान। लेकिन एमीटर जो क्या है, श्रेणी क्रम में है। एमीटर किस क्रम से आ गया है, श्रेणी क्रम में। अब वोल्ट मीटर देखिए थोड़ा ऊपर करके, ये क्या आपका वोल्ट मीटर जो वाला है, ये जो वोल्ट है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये वोल्ट क्या है, समांतर क्रम में। किस क्रम में है, समांतर क्रम में से जाता है। और यहाँ देखिए क्या आई धारा, इतना जाता है, इससे धारा प्रवाहित होती है। और यहाँ क्या पलक यानी कि दाब कुंजी, जब दाब कुंजी पलक को ऑन करते हैं ध्यान रखिएगा तो धारा प्रवाहित होती है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ बैटरी के देखिए इधर प्लस चिन्ह है, इसको हम बोलेंगे गर्म, इसको बोलेंगे ठंडा, माइनस चिन्ह है, ध्यान रखिएगा। क्या क्या बैटरी, क्या आप कहोगे, बैटरी, ध्यान रखिएगा। जैसे दाब कुंजी धारा ऑन करेंगे, दाबेंगे तो धारा प्रवाहित हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए कहते हैं एमीटर से क्या होता है, एमीटर से धारा का मान प्राप्त होगा और वोल्ट मीटर से वोल्ट का मान, कितना विभवांतर है, वोल्ट प्रवाहित हो रही धारा, वोल्ट का मान। आरएस यानी कि परिवर्तनशील प्रतिरोध होता है, ध्यान रखिएगा। और ये क्या है, दाब कुंजी, ध्यान रखिएगा, प्लग। उसके बाद बैटरी है यानी कि बैटरी होता है, ध्यान रखिएगा, बैटरी बहुत जरूरती है। आगे जानेंगे अब दाब कुंजी। जैसे ही दाब कुंजी दाब कर बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है, जैसे दाब कुंजी दाब कर बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है तो एमीटर से धारा का मान क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पे एमीटर से क्या होगा कि धारा का मान प्राप्त होगा। अब वोल्ट मीटर से है ना विभवांतर का मान प्राप्त किया जाता है, कर लिया जाता है। एमीटर से धारा का मान तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान प्राप्त कर लिया जाता है। यानी कि परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड पे देखिए, यहाँ पे जो है ये परिवर्तनशील प्रतिरोध है जो स्लाइड पे रख के इसको बार बार है ना प्रयोग को दोहराया जाता है। ऊपर नीचे प्रयोग के बार बार दोहराएगा, दोहराने के बाद आपको उसकी सिचुएशन क्या है वो जानकारी मिलेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे यानी कि परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड पर आगे पीछे खिसकाकर प्रयोग को बार बार दोहराया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग है ना स्थितियों में, यानी जैसे हम प्रयोग को दोहराएंगे तो अलग अलग स्थितियों में देखिएगा, एमीटर से धारा का मान और वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान, एमीटर से धारा का मान, वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है, तो प्राप्त मान को, जैसे धारा का मान प्राप्त कर लिए उसके बाद क्या होता है कि प्राप्त मान को, कौन सा मान को, तो प्राप्त मान को देखिएगा, प्राप्त मान को प्राप्त मान को देखने से पता चलता है। जिससे तो देखेंगे, देखने के बाद मुझे अवलोकन होगा कि रियल में क्या है, देखिएगा। देखने से पता चलता है कि विभवांतर है ना, विभवांतर का मान दुगुना होने पर धारा का मान भी दुगुना हो जाता है। जैसे मान लीजिए जब अवलोकन करेंगे कि विभवांतर का मान दुगुना हो गया तो धारा का मान भी क्या हो जाएगा, दुगुना। जबकि जब विभवांतर का मान आधा हो जाता है तो धारा का मान भी क्या जाती है, आधा हो जाती है। ठीक है, आधा हो जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चालक के सिरों के बीच, यानी कि चालक के सिरों के बीच, यानी कि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उस चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का सीधा समानुपात होता है। क्या होता है, सीधा समानुपात होता है। देखिए यहाँ ये धारा जो है, धारा ये क्या, धारा को हमेशा क्या वाई अक्ष पर, किस अक्ष पे, वाई अक्ष पे, यानी कि ये हो गया उदक रेखा, वाई अक्ष जो आपका हो गया, यहाँ पे ओ हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं लोग मूल बिंदु, ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ ऐसा आपका हो गया क्षैतिज रेखा, क्या होगा आपका क्षैतिज, यहाँ पे कटन बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, ध्यान रखिएगा। तो धारा का मान होगा आपका ऊर्ध्वाधर में वेस्ट पे, ध्यान रखिए। विभवांतर का मान होता है यानी कि वोल्ट मीटर का मान होता है आपको एस अक्ष पे, कहाँ होगा, यहाँ पे एस अक्ष पे। ठीक है, और देखिए दोनों स्थिति में, दोनों में बराबर बराबर क्या होता है, जितना आपका धारा का मान होगा उतना आपका यहाँ देखिए बड़ा वोल्ट का मान होगा। फिर यहाँ देखिए आगे जितना धारा का मान बढ़ रही है उतना वोल्ट का मान बढ़ रही है। फिर यहाँ देखिए जितना धारा का मान बढ़ रही है तो उतना यहाँ वोल्ट का मान बढ़ रही है। जैसे ही आरएच परिवर्तनशील प्रतिरोध को बार बार दोहराया जाएगा तो वैसे ही सिचुएशन में क्या होती है, धारा का मान भी बराबर कंडीशन में काम करेगा। मान लीजिए धारा का मान जब दुगुना होती है तब वोल्ट का मान ही दुगुना होगा। जब धारा का मान आधा होती है तो वोल्ट का मान भी आधा हो जाएगा। जब मान लीजिए धारा का मान चरगुना होगा तब वोल्ट का मान भी चरगुना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग इसको ग्राफिक तरीका से समझाया गया। देखिए
अब विभवांतर यानी वोल्ट को, विभवांतर यानी कि वोल्ट को एस अक्ष पर, कहा इसको वोल्ट को एस अक्ष पर लिखिएगा, तथा धारा को आई को ना वाई अक्ष पर रखकर एक ग्राफ खिंचाता, देखिए ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है, ठीक है, खींचा जाता है। तो एक सरल रेखा के रूप में, किस रूप में, तो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होती है जो ओम के नियम को साबित करती है। देखिए यहाँ से फिर से मैं समझा रहा हूं आप लोग को, यानी कि ओम का नियम से क्या समझते हैं साबित करें। देखिए गाइस, ओम का नियम विद्युत धारा एवं विभवांतर के बीच, विद्युत धारा एवं विभवांतर के बीच संबंध बतलाता है। दोनों बीच क्या होती है, ये संबंध बतलाता है। इस नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से, अचर ताप पर किसी भी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, यानी जैसे प्रवाहित होती है कौन चीज, विद्युत धारा, ध्यान रखिएगा, चालक के सिरों के बीच, चालक के है ना सिरों के बीच के विभवांतर, यानी चालक के सिरों के बीच के विभवांतर, चालक तार होती है उसका प्रथम सिरा और अंतिम सिरा के बीच के, है ना, विभवांतर का सीधा समानुपात होता है, सीधा समानुपात होता है। यदि चालक तार से, कौन चीज से, चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, यानी कि ऐसे धारा का मान, तथा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, यानी कि विभवांतर का मान होता है, तो ओम के नियम के अनुसार आपको साबित होगा, यानी V वेरी इक्वल टू धारा, V बराबर क्या जाएगा आर आई, यानी कि धारा प्रतिरोध गुणे धारा, जहाँ R एक नियतांक है, R एक संकेतिक है, रखिएगा, कोई चीज का प्रतिरोध का एक संकेत में R से हम इंडिकेट करते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, अर्थात R बराबर वोल्ट बटे धारा इक्वल टू आई, यानी धारा बराबर वोल्ट बटे प्रतिरोध, रखिएगा। और उपयुक्त संबंध से यह स्पष्ट है कि, है ना, देखिए पहला नियम का विद्युत धारा विभवांतर का सीधा समानुपात होता है, तथा विद्युत धारा प्रतिरोध का, है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि प्रयोग के प्रायोगिक सत्यापन, यानी कि प्रयोग को सत्यापन करने से, देखिए यहाँ पे ओम के नियम को प्रयोग द्वारा प्रमाणित करने के लिए, सर्वप्रथम प्रयोग द्वारा प्रमाणित करने के लिए, साबित करने के लिए सबसे पहले चालक तार, एमीटर, वोल्ट मीटर, दाब कुंजी, है ना, परिवर्तनशील प्रतिरोध इत्यादि को लेकर चित्र अनुसार सजा दिया जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जाता है, यानी कि एमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, किस क्रम में, एमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। देखिए यहाँ चित्र में आए है आपका धारा का मान, और यहाँ आर एस परिवर्तनशील प्रतिरोध, जैसे स्लाइड पे इसको आगे पीछे हम प्रयोग को दर्शाएंगे। ए से धारा का मान ज्ञात होगा, बी से वोल्ट का मान यानी विभवांतर का मान, या क्या आपका धारा प्राप्त करने के लिए आपका प्लग है, दाब कुंजी, यहाँ बैटरी है, जैसे दाब कुंजी ऑन करेंगे तो धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए यहाँ, अब दाब कुंजी दाब कर, जैसे दाब कुंजी प्लग को दाबते हैं तो बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है, यानी बैटरी से धारा, यानी कि बैटरी जो है वाला, इससे जैसे दाब कुंज डालेंगे तो यहाँ से धारा प्रवाहित होने लगेगा ओम के नियम को सत्यापन के लिए। देख लीजिए, और मीटर से ए से धारा का मान तथा वोल्ट मीटर से, है ना, बी से विभवांतर का मान ज्ञात किया जाता है। परिवर्तनशील प्रतिरोध का स्लाइड पर, यहाँ जो परिवर्तनशील प्रतिरोध जो है स्लाइड पे आगे पीछे प्रयोग को बार दोहराया जाता है। ठीक है, रखिएगा। तो अलग अलग स्थितियों में एमीटर से धारा का मान तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान ज्ञात कर लिया जाता है। तो प्राप्त मान को देखने से पता चलता है, प्राप्त मान को देखने से पता चलता है, जिसे यहाँ अवलोकन कर लिए, तो देखने से पता चलता है कि विभवांतर का मान दुगुना होने पर, जैसे विभवांतर का मान दुगुना होने पर धारा का मान भी दुगुना हो जाता है, जबकि विभवांतर का मान आधा होने पर धारा का मान भी आधा हो जाता है। जब विभवांतर का मान आधा होगा तो धारा का मान भी आधा, वोल्ट का मान आधा होगा तो धारा का मान भी आधा। ध्यान रखिएगा। इससे यह निष्कर्ष निकालता है कि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उस चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का सीधा संपर्क होता है। देखिए यहाँ इसको हम लोग क्या किए हैं, वाई अक्ष क्या आपका है, ऊर्ध्वाधर रेखा है यानी कि उदक रेखा है, एस अक्ष यानी कि क्या है, क्षैतिज रेखा, एस अक्ष यानी वोल्ट को क्षैतिज रेखा पे और धारा को ऊर्ध्वाधर रेखा पे दर्शाया जाता है। यानी जब धारा का मान दुगुना होगा तब वोल्ट का मान ही दुगुना होगा। देखिए यहाँ जब धारा का मान त्रिगुना हुआ तब वोल्ट का मान त्रिगुना, जो आधा धारा का मान आधा हुआ तब वोल्ट का मान भी आधा दुगुना। जैसे क्या बोलते हैं यहाँ पे धारा का मान आधा तब वोल्ट का मान भी आधा होगा। राइट, तो विभवांतर का मान इस तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं धारा का मान।
अब विभवांतर वोल्ट को एक्स अक्ष पर, धारा को I को Y अक्ष पर रखकर एक ग्राफ खींचा जाता है। क्या कहता है? एक ग्राफ। तो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होती है जो ओम के नियम को साबित करती है। प्लीज मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।